पूरे देश में करोड़ों नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। देश का नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। सरकारी नौकरियां के लाले पड़ गए हैं। किसानों पर लाठियां भाजी जा रही हैं। ड्रोन से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। रबर के बुलेट दागे जा रहे हैं। रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं। दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। पिता पुत्री या पिता पुत्र का ये नेचुरल रिलेशन है। लेकिन वैचारिकी मतभेद पर हम किसी को बख्शने वाले नहीं। जो हमारे विचारधारा के साथ है वो हमारा है, और जो हमारे विचारधारा के साथ नहीं वो हमारा नहीं है। सीधा सा फार्मूला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। इस वक्त मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बहुत खिले हुए नेता हैं जो कि कई सालों से इस राजनीति में हैं। कहा जाता है कि आपने समाजवादी पार्टी से राज्यसभा का भी मांग किया था कि राज्यसभा, अखिलेश ने राज्यसभा नहीं दिया इसलिए आप बगावत छेड़ दिए, समाजवादी पार्टी आपने छोड़ दिया। अब कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता, इसमें कोई सच्चाई नहीं। अखिलेश यादव जी बिना किसी मेरे मांग के मुझको राष्ट्रीय महासचिव बनाए थे, विधान परिषद में सदस्य बनाया था। इसलिए मैं राज्यसभा मांगूंगा क्यों, जब ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के उच्च सदन का मैं मेंबर था, तो राज्यसभा क्यों मांगता। आज बहन जी मायावती जी बोले फ़ोन करके कि आ जाओ मौर्य जी, घर वापसी है, तो क्या आप कदम उठाएंगे जाने के लिए? देखिए, मानिया बहन जी का मैं सदैव सम्मान करता रहा, आज भी करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। क्योंकि बाबा साहब के मिशन मानव काशीराम के विचारधारा पर सुश्री बहन मायावती ने बहुत काम किया, और जब तक काम किया तब तक बहुजन समाज पार्टी एक नहीं अनेकों बार सरकार में आई। लेकिन जब से यथास्थितिवादी ताकतों के चंगुल में फंस गई, बाबा साहब के मिशन से हट गई, मानव काशीराम की विचारधारा से हट गई, तब से हमारी नाराजगी हुई है। मानिया बहन जी व्यक्तिगत हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वैचारिक टकराहट थी, और अपनी पुरानी विचारधारा पे अगर वो चलती होती तो शायद हमको बहुजन समाज पार्टी छोड़ने की नौबत नहीं आई होती। क्यों लगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अब अपना ही कुआं खोद लेना चाहिए? दूसरे कुआं से तो बहुत पानी पी लिया राजनीति में। इसलिए कि विपरीत विचारधारा के साथ बाबा साहब का मिशन और मानव काशीराम की सामाजिक परिवर्तन आंदोलन की विचारधारा का कहीं तालमेल नहीं खाता है, और जिसका नतीजा है कि एक नहीं बार बार टकराहट की नौबत आती है। तो मैंने सोचा ये टकराहट हमेशा हमसे खत्म हो, इसलिए बाबा साहब के मिशन, मानव काशीराम की विचारधारा तथा हमारे देश के सामाजिक परिवर्तन के उन महापुरुषों ने जो इस देश के महिलाओं को, आदिवासियों को, दलितों और पिछड़ों को, वंचित समाज को सम्मान स्वाभिमान दिलाने के लिए, हक हकूक अधिकार दिलाने के लिए, धन धरती शिक्षा सम्मान से लैस करने के लिए समय समय पर संघर्ष किया, उन महापुरुषों की विचारधारा को हम एक अलग से प्लेटफॉर्म बना करके काम करें, जिससे कि बिना किसी रुकावट के, बिना किसी व्यवधान के हम वैचारिक विस्तार कर सकें। और इसीलिए मैंने राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का ऐलान किया, जिससे कि हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को विरासत और थाती के रूप में जन जन तक परोसने में कामयाब हो। क्या मौर्य जी पडरौना से चुनाव लड़ सकते हैं इसी बार? देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। परिस्थितियाँ ऐसी आ सकती हैं कि मैं कुशीनगर से पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ सकता हूँ, या देश के किसी भी पार्लियामेंट से मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। वो परिस्थितियाँ तय करेंगी। बहरहाल अभी चूँकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश में तानाशाही रवैया अपनाते हुए अराजकता का माहौल पैदा किया, पूरे देश में करोड़ों नौजवानों को बेरोजगार बना दिया, देश का नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, सरकारी नौकरियां के लाले पड़ गए हैं,
महंगाई से आम जनता की कमर टूट रही है। किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली सरकार आज तक MSP तो दिला नहीं पाई, लाभकारी मूल्य दिलाना तो बहुत दूर। अलबत्ते किसानों पर लाठियां भाजी जा रही हैं, ड्रोन से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, रबर के बुलेट दागे जा रहे हैं, रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं, दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे जो लघु और मध्यम छोटे व्यापारी हैं उनको भी आर्थिक शोषण का शिकार बनाया जा रहा है। संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण के गला घोटने वाले लोग संविधान के भी दुश्मन हैं। लोकतंत्र को कुचलने के लिए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने वाले लोकतंत्र के भी दुश्मन हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, तो हमारी प्राथमिकता होगी भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ। इसलिए हमने इंडिया अलायंस को सपोर्ट करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। अपने कार्यकर्ताओं के बीच में हमने ऐलान भी कर दिया है। अब इंडिया अलायंस को की ये जिम्मेदारी है कि किस रूप में वो हमारा उपयोग प्रदेश और देश की राजनीति में कर सकते हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी बेटी से बात करते हैं? बेटी एक बीजेपी में है और आप बीजेपी से एकदम बगावत कर चुके हैं, इसमें क्या? कुल मिलाकर के चूँकि पिता पुत्री या पिता पुत्र का ये नेचुरल रिलेशन है, लेकिन वैचारिकी मतभेद पर हम किसी को बख्शने वाले नहीं। जो हमारे विचारधारा के साथ है वो हमारा है, और जो हमारे विचारधारा के साथ नहीं वो हमारा नहीं है। सीधा सा फार्मूला है। आपकी पार्टी 2027 में सक्रिय रहेगी या अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव है इसमें सक्रिय रहेगी? नहीं, अब इसमें भी हम अपनी सहभागिता निभाएंगे। इंडिया अलायंस कितनी सीटें देती हैं उसको तय करना है, और स्वाभाविक रूप से यद्यपि कि मेरी शर्त तो कुछ नहीं है, फिर भी इंडिया अलायंस को अगर मजबूत करना है तो इंडिया अलायंस के लोगों को भी वही सोचना पड़ेगा जो स्वामी प्रसाद मौर्य सोचते हैं कि इंडिया अलायंस मजबूत हो। तो इंडिया अलायंस के मजबूत करने में स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या भूमिका होगी, ये इंडिया अलायंस के नेताओं को तय करना है। धन्यवाद। मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बात किया, आपने देखा होगा, और बताइएगा फीडबैक। बने रहिए मोजो स्टोरी के साथ। मैं हूं मदन लाल।